हिंदुओं की ना ना ऋचा जी, ये बात तो आपकी पार्टी के तमाम नेता तमाम मंच से कह रहे हैं। मेरा जो सवाल था वो सवाल आपसे था। ये आपकी पार्टी के अंदर जो डॉक्टर केशव मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ चल रहा है, इस पर कुछ रोशनी है? अपनी पार्टी को समझा पा रहे हैं क्या आप कि देखो अगर अपन बटेंगे ना तो अपन कट जाएंगे, ये लोकसभा चुनाव में निपट गए अपन, इस उपचुनाव में भी अगर ऐसे ही रहे तो 2027 में बचेंगे नहीं? ये समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं? दिखता नहीं है कि समझा पा रहे हैं। हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता बहुत अनुशासित हैं और हमारा पूरा संगठन एक है और हम पूरा संगठन एक होकर चुनाव लड़ता है और एक होकर ही जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यों को करता है जमीन के ऊपर। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो एकता की शक्ति है उसको देखकर समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी के पास कुछ है नहीं तो वो ट्वीट ट्वीट खेलते रहते हैं। अब उनके ट्वीट पे वो बताते हैं कि ये लोग एक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। उनको पहले अपने परिवार को संभालना चाहिए। नहीं और नहीं, हम अखिलेश यादव जी की बात पे तो ध्यान नहीं देते, आपके कहने को मानते हुए, क्योंकि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, पर लोकसभा चुनाव पे ध्यान देते हैं। वो स्मृति ईरानी चुनाव हार गई ना ऋचा जी, तो हम परेशान हो गए। वो राहुल गांधी किसी लायक आप लोग नहीं समझते हैं, वो 3 लाख से चुनाव जीत गए रायबरेली में आकर, तो हम परेशान हो गए। और जिन पर पूरा देश और दुनिया मोहित है वो नरेंद्र मोदी जी मात्र 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में ही रह गए। आप उतना परेशान हैं कि नहीं है? और इसके कारण से इस उपचुनाव को कुछ संजीदगी से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये सवाल है। हम हर मुद्दे को उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में बहुत संजीदगी से लेते हैं और रही जनता के जनादेश की बात तो हम उसका सम्मान करते हैं। और अगर हम में कहीं कमी रह गई है तो हिमांशु जी हम उसको विश्लेषण करके उसको ठीक करने में अपना उसको दायित्व समझते हैं। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि जनता ने जनादेश दे दिया तो वाह वाह और जनता ने जनादेश नहीं दिया तो हम ईवीएम और चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ते हैं, बल्कि हम अपना आत्ममंथन करते हैं और हमें जो कमियां रह गई हैं हम उसके ऊपर विश्लेषण करके उसको पूरा करते हैं और जनता के बीच में पुनः उसका विश्वास जीतने के लिए जाते हैं। तो आप बताओ ना क्या क्या कमियां रह गई जिसके कारण लोकसभा में ये नतीजा आया? अभी हमने पूछा तो आपने तो बोला था वो समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन ने बहका दिया इसलिए ऐसा फैसला आ गया। बताइए, नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में अंतर इतना कम करा दिए बहका के? मानती हैं आप इस बात को? संविधान को खतरा किससे है आज ये उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता जान चुकी है, जब इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो आज जनता इसको लगातार देख रही है और जनता ये भी देख रही है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए दिया गया है। और ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो गठबंधन है इसकी भी तो गांठें घुलना शुरू हो चुकी है हिमांशु जी, क्योंकि ये गठबंधन सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टीकरण के लिए किया गया था। अल्पसंख्यकों के वोटों के तुष्टीकरण का है। अब ऋचा सिंह जी बड़ी गंभीरता से बोल रही हैं, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर बोल दिया हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और डॉक्टर अजय उपाध्याय इस पर मौन रह जाएं। ये बात ठीक नहीं है अजय उपाध्याय जी। आपके नेताजी देश के अंदर क्यों नहीं बोलते आरक्षण खत्म कर देंगे? विदेश में जाके क्यों बोले? ऋचा सिंह जी को थोड़ा बताइए ना, और हमारे दर्शकों को भी बताइए ये आरक्षण खत्म करने की बात क्या है। पहली बात की ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात है, सच बात है, फेक फैक्ट्री जो भाजपा की आईटी सेल है उसने जरूर इस लाइन को उठाया और इस तरह से मार्केट में किया कि भाई राहुल गांधी ने कहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे। एक संदर्भ था, उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि जब देश के सभी दलित, पिछड़े, अब कमजोर, गरीब जो लोग हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, जब सभी समान स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको न्याय जब भी मिल जाएगा जो संविधान के प्रस्तावना का अभिन्न भाग है, तब इस पर जरूर सोचना चाहिए। लेकिन आज तो परिस्थितियां सबने देखा कि क्या है इस देश में गरीब, आदिवासी, दलित, मजदूर, मजमून महिलाओं की स्थिति, और भाजपा के 10 साल के राज में क्या क्या हुआ है। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न लेकिन उसको किया और उसका उत्तर बहन ऋचा जी, डॉक्टर साहब देने का जरूर प्रयास की, बट सच्चाई आप जो मैं बोलता हूं उससे पहले आप प्रश्न ही पूछ लेते हैं तो हमारे प्रतिद्वंदी साथी से कुछ बात करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। बटेंगे और कटेंगे के नारे भी आपने सही संदर्भ में पूछा उनसे कि भाई जोगी जी कैंप रहेगा कि मोदी जी कैंप रहेगा उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में। लड़ाई यहां है क्योंकि लोकसभा में जो चेहरा थे मोदी जी थे, तो मोदी जी हार गए।